तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं सोल्व। तो हमने टाइम को बचाने के लिए इसके सॉल्यूशन को बहुत सरल तरीके से यहां पर सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें दिया है किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। यह हमें चित्र उसने दे रखा है। स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, आपको इसका सॉल्यूशन किस तरह से देना है, किस तरह से अपनी कॉपी में लिखना है, उसे समझिए। आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे। ये आपको इसमें न्यूमेरिकल में दे रखा है। आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे। ब्लैक पेन से बना लो या ब्लू पेन से, आपकी मर्जी। वैसे ब्लैक पेन से बनाओ तो अच्छा लगेगा, सही है। और उसके बाद फिर आप ये फॉर्मूला लिखोगे और इसी फॉर्मूले के द्वारा हम इस पूरे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। सही। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है, सी क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूं। चलिए अब देखो, वो कहता है कि स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम। तो प्यारे बच्चों, C से A को हम कह रहे हैं लैम्डा 1। क्या कह रहे हैं? लैम्डा 1। सही है। और इसकी वैल्यू हमें उसने दे दी। इसी तरह से C से B को हम कह रहे हैं लैम्डा 2 और इसकी वैल्यू हमें उसने दे दी। सही है। और प्यारे बच्चों, B से A इसको हम कह रहे हैं लैम्डा 3 और ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। सही है। इस तरह से लिख दोगे। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझो। देखो भाई, C से A की बात कर रहा हूं मैं, C से A की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा? EC माइनस EA। C से A की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या लिखा? EC माइनस EA बराबर HC, और ये कौन सा है? लैम्डा 1 है। इसे कहते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं C से B की, तो क्या लिख दिया हमने? EC माइनस EB। ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये माइनस। सही है। HC लैम्डा कौन सा है? दूसरा, तो लैम्डा 2। समीकरण 2 कहती। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे अब लैम्डा 3 की। तो बात कर रहे हैं B से A लेवल की, स्तर की। तो B से A की बात कर रहे हो तो EB माइनस EA बराबर HC अपॉन लैम्डा 3, और इसे कहते हैं समीकरण थर्ड। बताओ, इतनी बात भी कुछ समझ में आ गई? चलो अब देखो प्यारे बच्चों, हमने लिखा है, ब्लैक पेन से लिखोगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 कहां है हमारी? ये है, और समीकरण 2 का है हमारी? ये है। इसको घटा रहे हैं हम आपस में। तो देखो, लिखो EC माइनस EA। हमने इसको उठाया, यहां पर लिखा। सही है। माइनस समीकरण 2 है, इसको उठाओ, यहां पर लिखो। सही है। समीकरण फर्स्ट का ये पोर्शन था SC अपॉन लैम्डा 1, उसको लिखा SC अपॉन लैम्डा 1। और समीकरण 2 का ये वाला पोर्शन SC अपॉन लैम्डा 2 माइनस SC अपॉन लैम्डा 2। सही है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को इस तरह से हमने क्या करा है? घटा रहे हैं। इस तरह से हम इसको घटा रहे हैं। पर आप समझ में आई बात? अच्छा, अब बहुत ध्यान समझो प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट लग रहे हैं। जब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा, होगा क्या? होगा ये देखो, ये है आपका EC, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ब्रैकेट खुलने से ये क्या हो जाएगा? प्लस का। ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो EC माइनस का है और ये EC प्लस का है, तो ये प्यारे बच्चों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? आपका प्लस का EB और माइनस का EA। तो EB को यहां लिख लिया और EA को यहां लिख लिया। सही है। अच्छा, अब देखो यहां पर HC तो सेम है, कॉमन ले लिया हमने HC को, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा ये। सही। अब देखो, इसको हमने कह दिया समीकरण फोर्थ। अब क्या करेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे समीकरण थर्ड व समीकरण फोर्थ से। आप देखो तो ये वाली बात आपकी बन गई। देखो EB माइनस EA, ये भी क्या है? EB माइनस EA। तो बस इसकी वैल्यू को
जो SC अपॉन लैम्डा 3 है, SC अपॉन लैम्डा 3 जो इसकी बराबर है, इसको लेकर हम यहां पर लिख देंगे। सही है, देखो इसको लिया और यहां लिख दिया SC अपॉन लैम्डा 3। बात समझ में आ रही है? और बाकी ये आपका उठकर इसके साथ आ गया। अब क्या होगा, HC और SC कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 1 अपॉन लैम्डा 3। अब देखो यहां प्यारे बच्चों हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो ये इधर आ जाएगा लैम्डा 2, ये इधर आ जाएगा लैम्डा 1, और ये आपस में नीचे आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। सही है, लैम्डा 1 गुणा लैम्डा 2, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 3, वो लैम्डा 2 बताओ बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा, अब देखो हमारे पास वैल्यू पता है, लैम्डा 2 की वैल्यू पता है, लैम्डा 1 की वैल्यू पता है। तो प्यारे बच्चों हमने यहां लैम्डा 2 की वैल्यू आपको दे रखी थी 5000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 1 की वैल्यू आपको दे रखी थी 1000 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से इसकी वैल्यू यहां पर हमने लिख दी 1000, इसकी वैल्यू हमने लिख दी यहां पर 5000। तो इसमें तो घटाओगे कितना बचेगा, 4000 आ गया। अब देखो जब 4000 आ गया ये, तो इन 3 जीरो से प्यारे बच्चों ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, ऊपर बचेगा आपका 4 और नीचे बचेगा आपका 5000। अब हमने क्या करा, इसको घुमा दिया, तो क्या हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों ये 5000 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया, और आप 4 से इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1250 एंगस्ट्रॉम, जो कि होगी आपका बी से ए लैम्डा 3 की वैल्यू 1250 एंगस्ट्रॉम। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम केमिस्ट्री के और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।